हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हाल ही में यूके में हिंदूज़ पे जो अटैक हुए हैं वो अभी चर्चा में है। तो ये अटैक क्यों हुए हैं, या पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, या इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, हम इसके बारे में आज देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये इंडिया का जो हाई कमीशन है यूके में, उसने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है और इसमें उसने बहुत कड़ी निंदा की है इन अटैक्स की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वी स्ट्रांगली कंडेम द वायलेंस अगेंस्ट इंडियन कम्युनिटी इन लिसेस्टर। ठीक है, आप देख सकते हो। तो लिसेस्टर में ये वायलेंस हुआ है। यूके में एक जगह है लिसेस्टर, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, लिसेस्टर। इस जगह का नाम आप याद रखिएगा, लिसेस्टर। यहाँ पर ये वायलेंस हुआ है, ठीक। और इसमें हिंदूज़ पर अटैक हुए हैं, ऐसा वहाँ पर कहना है मीडिया का। तो हम देखते हैं आखिर ये है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चीज़ें आखिर वहाँ पर घटित हुई क्या। तो 28 अगस्त की रात को ये सब हुआ। 28 अगस्त आपको अच्छे से पता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, और इंडिया पाकिस्तान के इस मैच में इंडिया जीत गया, ठीक है। इंडिया वॉन द मैच। और जब इंडिया मैच जीता तो वहाँ पर सड़कों पर जो इंडिया के समर्थक थे उन्होंने कुछ नारेबाजी कर दी, जिससे कि पाकिस्तान के जो फैंस थे, वहाँ पर जो पाकिस्तानी आबादी रहती है, तो उन लोगों के साथ इंडियंस की वहाँ पर बहस हो गई और थोड़ी बहुत वहाँ पर मारपीट देखने को मिली, जिसे पुलिस ने तुरंत ही नियंत्रण में ले लिया, वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, वहाँ पर ना, अब जैसे सोशल मीडिया के युग में आप देखते हो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। वहाँ पर एक अफवाह ये फैली कि हिंदूज़ ने एक मुस्लिम यूथ को, ठीक है, एक मुस्लिम यूथ को किडनैप कर लिया है, ठीक है। ये अफवाह फैली, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये अफवाह इसलिए थी क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है, जो लिसेस्टर की जो पुलिस है, उस पुलिस का कहना है कि ऐसा अभी तक कोई केस हमारे सामने नहीं आया है। पुलिस ने इसकी जाँच की तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी केस हमारे सामने नहीं आया है। आप ये तस्वीर देखिए, देख सकते हैं, यहाँ पर आप तस्वीर ये देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ जमा है और ये पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी हुई है। लेकिन अभी 28 अगस्त की ये घटना है, और मैं आपको आज इसकी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी 17 सितंबर को ये घटना फिर से शुरू हो गई। वहाँ पर टारगेटेड अटैक होने लगे हिंदूज़ पर, और एक व्यक्ति को देखा जा सकता है, वो पुलिस के सामने ही हिंदू सिंबल्स को, जैसे हिंदूज़ का जो फ्लैग होता है सैफरन कलर का, उस फ्लैग को उसने पुलिस के सामने उतारा और ज़मीन पर उसको फेंक दिया। कई जगह पर वो फ्लैग्स जलाए भी गए, जो सैफरन कलर के जो फ्लैग्स होते हैं उनको जलाया भी गया, ठीक है। तो जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पे, तो उसने काफ़ी अपना प्रोटेस्ट वहाँ पे दर्ज करवाया है, ठीक है, उसकी निंदा करी है काफ़ी। ये मैंने यहाँ पर देखिए लिख रखा है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। लेकिन अब हमें समझने वाली बात यह है कि क्या हमेशा से ये लड़ाइयाँ वहाँ पर हो रही हैं? जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ आप इंडिया में तो सुनते ही हो, इंडिया तो खैर, इंडिया में तो ये लड़ाई चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, यही चीज़ है वो, कि कैसे वहाँ पर ये झगड़े हुए थे। तो मैंने इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हो कि 28 अगस्त को जो मैच हुआ था, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए वहाँ पर है क्या समस्या, वो देखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जगह है, जो लिसेस्टर है, लिसेस्टर में है क्या वो देखिए। लिसेस्टर में जो हिंदू मुस्लिम जो हम आबादी देखें तो 7.4% के आसपास वहाँ पर मुस्लिम हैं और 7.2% के आसपास हिंदू हैं। यानी जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर आबादी क्रिश्चियंस की है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर कौन है, ईसाई है, ठीक है, ईसाई आबादी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम हिंदू मुस्लिम देखें तो लगभग बराबर है, जो हिंदू आबादी है और मुस्लिम आबादी है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, आप देख सकते हो, मुस्लिम जो है वो 7.4% है और हिंदूज़ जो है वो 7.2% है, आप कह सकते हो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और सिख जो है वहाँ पर 2.4% है। ये वहाँ पर एक रिपोर्ट है, आप इसको देख सकते हो, ठीक, एक रिपोर्ट है जो ये बताती है, ठीक। चलिए, अब वहाँ पर देखो हुआ क्या। पुलिस का कहना ये है कि जो ये सब झगड़े हुए हैं ना, ये इन झगड़ों में जो वहाँ का यूथ है, जो युवा हैं, वो इन्वॉल्व हैं और ज़्यादातर 20s में हैं। यानी कहने का मतलब 20 से 30 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं ये, जो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा हुआ है, ये इन युवाओं की वजह से पैदा हुआ है। दूसरी बात ये कि लिसेस्टर में या फिर यूके में ये पहला ऐसा मामला है कि स्पोर्ट्स के बारे में, यानी क्रिकेट के मैच के चक्कर में ऐसी लड़ाई हो गई हो। देखिए, इससे पहले भी हम अगर देखें तो ब्रिटेन में फुटबॉल मैच को लेकर ऐसी कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, ठीक है। फुटबॉल में जो क्लब मैचेस होते हैं कभी फुटबॉल के, उनको लेकर लड़ाइयाँ हो गई, या कंट्रीज़ के बीच में जो मैच होते हैं फुटबॉल के, उनको लेकर लड़ाइयाँ हो गई हैं, ठीक है। और ख़ासतौर से कहते हैं फुटबॉल, ठीक। अब ये लड़ाई क्रिकेट मैच तक पहुँच गई, आप इसको देख सकते हो, ये क्रिकेट मैच से भी लड़ाई हुई है और हिंदू मुस्लिम विवाद यहाँ पर पैदा हो गया, तनाव पैदा हो गया अच्छा खासा, जो यूके में वैसे तो कम देखने को मिलता था ऐसे हिंदू मुस्लिम में, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है इस तरह का जो लड़ाई है वो हमने पहली बार देखी है अपने जीवन में, ऐसा कई लोगों का वहाँ पे कहना है, ठीक। अब हम ये समझते हैं कि अच्छा इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, इस लड़ाई के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, वहाँ पर जो हिंदू या जो मुस्लिम रहते हैं वो ज़्यादातर भारत और पाकिस्तान से हैं, भारत और पाकिस्तान से हैं, ये सबसे खास बात है। जो हिंदूज़ की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इंडियंस हैं और जो मुस्लिम है वो ज़्यादा पाकिस्तानी है, ठीक है। हालांकि मुस्लिम वहाँ पर इंडियंस भी हैं,
काफ़ी ज़्यादा जो इंडियन मुस्लिम भी हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो एक तो इंडिया पाकिस्तान में राइवलरी वैसे भी चलती है, ठीक, इनमें वैसे ही लड़ाई चल रही है इंडिया पाकिस्तान में, और जब ये मैच होता है तो आप इंडिया में देखते हो कितनी भयंकर लड़ाई, और सोशल मीडिया पर भी ऐसी लड़ाइयाँ चलती हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के होने की वजह से इस लड़ाई ने और बड़ा मोड़ ले लिया। दूसरी बात, इन दोनों धर्मों के बीच में, ठीक है, लड़ाई के धार्मिक कारण भी हैं। जैसे धार्मिक कारण में क्या हो सकते हैं, जैसे एक दूसरे के धर्म का सम्मान ना करना, ठीक है, जैसे हिंदू मुस्लिम के धर्म में बुराइयां निकालते हैं, मुस्लिम हिंदूज़ के धर्म में बुराइयां निकालते हैं, ठीक है। तो एक धार्मिक कारण भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि एक वहाँ पर मुस्लिम युवक ने जो हिंदूज़ का जो फ्लैग था उस फ्लैग को गिरा दिया, कुछ ने उस फ्लैग को जलाया भी है, ठीक है। तो ये भी एक कारण वहाँ पर हो सकता है अगर हम देखें। इसके बाद है, हम अगर देखें तो तात्कालिक कारण के रूप में, है ना, तात्कालिक कारण अगर हम देखें, तात्कालिक कारण क्या था, वहाँ पर क्रिकेट का मैच था। वो जो क्रिकेट का मैच हुआ और युवा लोग जो थे वो भड़क गए, यानी जो पाकिस्तान के होंगे, जो मुस्लिम युवा होंगे वो भड़क गए होंगे, ठीक है, क्योंकि जब मैच इंडिया जीता तो आप देखते हो फैंस किस तरह से एक दूसरे को चिढ़ाते हैं आपस में, तो वैसा ही कुछ हुआ होगा, ठीक है। ये तात्कालिक कारण आप कह सकते हो। इसी तरह के ये कारण रहे हैं। ऐसा इसमें चिंता की बात तो ये है कि यूके जैसे देश में अगर इंडिया में होता, ये पाकिस्तान में होता, तो इसको बहुत ईजी वे में लिया जा सकता था कि हाँ चलो ये तो होता रहता है, लेकिन ऐसा यूके में होना थोड़ा सा सही नहीं लगता, ठीक है। लेसेस्टर की पुलिस ने भी काफ़ी ज़्यादा अपना प्रयास किया है, 47 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हालांकि देखते हैं अब इसमें आगे क्या होता है, लेकिन इंडिया के हाई कमीशन ने अपना जो निंदा है वो वहाँ पर की है, और बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को वहाँ पर दर्ज करवाया है कि जो भी यहाँ पर तत्व ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको अरेस्ट किया जाए। आप यहाँ पर देख सकते हो, हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन कंडेम्स द वायलेंस इन लिसेस्टर। तो इस लिसेस्टर का नाम आप याद रखना, ठीक है, ये चर्चा में है, तो आपसे कभी पूछा भी जा सकता है कि लिसेस्टर कहाँ है, तो ज्योग्राफी के तौर पे भी याद रखें कि लिसेस्टर कहाँ पर है। अब जब यूके की बात हुई है ना, तो यूके के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको यूके के बारे में कुछ बता देता हूँ, हम देख लेते हैं यहाँ पर यूके के बारे में। तो देखिए, यूके के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यूके क्या है, ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, आप जब मैप में देखोगे ना, तो आपको मैप में एक देश दिखाई देगा आइलैंड के रूप में, ठीक, आइलैंड के रूप में इस तरह से एक देश दिखाई देगा जो ऐसे दो भागों में बना हुआ है, इस तरह से दो भागों में, ठीक है। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसको अगर आप देखें, एक ये स्कॉटलैंड का हिस्सा है, ये वेल्स का हिस्सा है, ये इंग्लैंड का हिस्सा है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं इंग्लैंड। इसको क्या कहते हैं? इंग्लैंड। ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं वेल्स, इसको कहते हैं वेल्स। और इस वाले हिस्से को कहा जाता है स्कॉटलैंड, इसको कहते हैं स्कॉटलैंड। और ये जो हमें हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा 2 भागों में बटा हुआ है इस तरह से। ये वाला जो हिस्सा है ये तो एक अलग देश है, और इस देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। लेकिन ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसका ही हिस्सा है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड का ही हिस्सा है, यानी इसी के हिस्से में आता है, अलग देश नहीं है। और इसको हम कहते हैं उत्तरी आयरलैंड। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी आयरलैंड कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी अब यहाँ पर आप देख सकते हो वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है ब्रिटेन, ठीक, ब्रिटेन, या इसी को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। तो आपसे कहा जाए ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। लेकिन जब इसमें वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जब उत्तरी आयरलैंड को जोड़ा जाता है, ठीक है, जब इसमें उत्तरी आयरलैंड को जोड़ा जाता है, यानी ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को भी हम मिला देते हैं, तब इसे कहा जाता है यूके, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इसको कहा जाता है यूके, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसको बड़े अच्छे से रिवाइज करें और ये डायग्राम अपनी कॉपी पर आप जरूर बना लें, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा, और इससे जो भी अपडेट हमें आगे मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ये एक घटना थी जो आपको जानना जरूरी है, जो हमने यहाँ पर पढ़ी है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।